नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिसम गुरु के साथ कम में शामिल होने नेमरा पहुंचे कई विशिष्ट अतिथि। राज्यपाल, रक्षा मंत्री बाबा रामदेव और सीएम रेवंत रेड्डी भी हुए शामिल। साहिबगंज पुलिस ने मिथुन रविदास हत्याकांड का किया खुलासा, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। बर्टन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव संपन्न, अध्यक्ष पद पर रंजीत सिंह को मिली जीत। और बोकारो में संपत्ति विवाद में देवरानी जेठानी आमने सामने, घर के अंदर और बाहर जड़ा ताला। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य व केंद्र में कोयला मंत्री रहे दिसम गुरु शिबू सोरेन के साथ कर्म एवं संस्कार भोज को लेकर शनिवार को नेमरा में महाकुंभ मेले का नजारा दिखा। सुबह से ही राज्य के विभिन्न कोनों से गुरुजी के अनुयायी समर्थकों का उनके पैतृक गांव नेमरा में आने का सिलसिला जारी रहा। आलम यह रहा कि सुबह 10:30 बजे तक संस्कार भोज में 10,000 से अधिक लोग शामिल हो गए। रात तक 1 लाख से भी अधिक लोगों के नेमरा पहुंचने की संभावना थी। संस्कार भोज में सुबह 11 बजे योग गुरु बाबा रामदेव, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्य सचिव अलका तिवारी हेलीकॉप्टर से नेमरा पहुंचे। इसके साथ ही राज्य के लगभग सभी मंत्री, सांसद, विधायक सहित विभिन्न दलों के कई बड़े नेता नेमरा पहुंचे। बिहार पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी शामिल होने पहुंचे। वहीं दोपहर 2 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित अन्य अति विशिष्ट अतिथिगण नेमरा पहुंचे। इधर नेमरा गांव में लाखों की भीड़ की संभावना को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी वाहनों को बरलंगा स्थित लुकया टाड़ में ही रोका जा रहा था। वहां से लोग ई रिक्शा से नेमरा जा रहे थे। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी नेमरा पहुंचे। सभी लोगों ने स्मृति शेष गुरुजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री सहित उनके पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। साहिबगंज जिले के बरौला थाना में पुलिस ने मिथुन रविदास हत्याकांड मामले का बड़ा खुलासा कर लिया है। पुलिस टीम ने इस कांड में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को बरौला एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। एसडीपीओ ने बताया कि बीते दिनों बरौला थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव निवासी मिथुन रविदास की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक की पत्नी सुमति देवी के बयान पर अनुसंधान शुरू किया गया था। पुलिस ने लगातार साक्ष्य जुटाते हुए घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़कर 15 अगस्त को हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्तों को धर दबोचा है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। विगत 11 अगस्त को श्यामपुर में मिथुन रविदास पिता स्वर्गीय गणेश रविदास की धारदार हथियार से हत्या की गई। उनकी पत्नी के बयान के आधार पर बरौला थाना कांड संख्या 216-25 दर्ज किया गया हत्या के धाराओं में और इसका त्वरित अनुसंधान करते हुए कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। शिवा रविदास, अरुण रविदास और विजय रविदास को घटना में प्रयुक्त जो हथियार है उसको भी बरामद किया गया है इन्हीं की निशानदेही पर। और जो इसके पीछे की मंशा थी, हत्या करने की मंशा ये थी कि 2014 में शिवा रविदास के पिता की हत्या के आरोप में जो मुख्य अभियुक्त है शिवा रविदास, उसी के बदला लेने के लिए अपने पिता की हत्या का उसने मिथुन रविदास की हत्या कर दी थी। इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और घटना में जब्त हथियार की जब्ती भी की गई है। अभी सबको न्यायिक हिरासत में अग्रसारण किया जा रहा है। बर्टन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव शनिवार को संपन्न हुआ। मतदान होने के बाद अध्यक्ष पद पर रंजीत सिंह, सचिव पद पर संतोष चौरसिया की जीत हुई, जबकि कोषाध्यक्ष के पद पर मुकेश गुप्ता निर्विरोध जीत गए। मतदान के दौरान कुल 161 वोट पड़े। इसमें अध्यक्ष को 68 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी विवेक भगत को 48 वोट मिले। वहीं जेपी सिंह को 45 वोट मिले। सचिव पद के लिए संतोष चौरसिया के 124 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी राज रंजन सिंह को 38 वोट मिले। वहीं कोषाध्यक्ष की निर्विरोध जीत हुई। जीतने के बाद व्यापारियों ने अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही चुनाव पदाधिकारियों ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। परिणाम की घोषणा के बाद चुनाव पदाधिकारियों ने बताया कि सरल और निष्पक्ष तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई है। व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। वहीं जीतने के बाद अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि व्यापारियों के हित में सदैव खड़े रहेंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बड़टड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं और चुनाव पदाधिकारी हैं और यहाँ के खास करके व्यापारियों को जिला चैम्बर की तरफ से बहुत बधाई, बहुत उन लोग का अभिनंदन है, क्योंकि सफलतापूर्वक उन्होंने चुनाव कराया और 166 वोट था यहाँ पे, लगभग 100% पोलिंग कराया। इससे ये प्रतीत होता है कि लोकतंत्र में व्यापारियों को जो भरोसा है 100% है। इसमें हमारे पर्यवेक्षक के रूप में हरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वरीय उपाध्यक्ष श्री मनोरंजन सिंह जी थे। हमारे धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वरीय उपाध्यक्ष और खाद्यान्न व्यवसायी संघ के जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता जी उपस्थित है। हमारे खाद्यान्न व्यवसायी संघ के महासचिव और जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष श्री विकास कांधवे जी उपस्थित थे। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे उपस्थित हमारे जिला चैम्बर के वरीय उपाध्यक्ष और बैंकवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सम्मानित श्री प्रमोद गोयल जी उपस्थित हुए। बड़टड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो निष्पक्ष और जिस तरह से चुनाव किया गया, आज जो चुनाव परिणाम आया, इसमें रंजीत सिंह अध्यक्ष के रूप में, संतोष जी सचिव के रूप में, कोषाध्यक्ष मुकेश जी कोषाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ये एक प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है। व्यापारी सब एक मत के साथ व्यापारियों को सुख दुख के साथ खड़े हैं और ये पूरे कर्मठ लोग हैं। जिला चैम्बर ये पूर्ण विश्वास करता है कि जिला चैम्बर के 61 चैम्बर में से बड़टड़ चैम्बर बहुत मजबूत चैम्बर है और ये पूरी टीम पहले जिस तरह से काम करते आई है, जिला चैम्बर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी, व्यापारियों को सुख दुख के साथ खड़ी रहेगी। मैं जिला चैम्बर से ये भरोसा देना चाहता हूँ कि बड़टड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जब जहाँ जिस रूप में जरूरत पड़ेगी, जिला चैम्बर इनकी पूरी टीम के साथ खड़ी रहेगी। कोषाध्यक्ष क्या निर्विरोध जीते हैं? कोषाध्यक्ष निर्विरोध जीते हैं? जी निर्विरोध जीते हैं, मतलब कोई मत नहीं पड़ा उनके कोई उनका पद का कोई चुनाव नहीं हुआ, निर्विरोध जीते हैं। और निर्विरोध जीतने का मतलब है कि यहाँ के 166 जो वोटर हैं और सारे व्यापारी 100% अपना भरोसा जताए हैं, वो भी कोष को अच्छे से संभाले हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि ये चुनाव संपन्न हुई है, ये व्यापारी समाज के उत्थान के लिए ये चुनाव संपन्न हुई है, जो हमारा बड़टड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम अपने व्यापारी समाज के उत्थान के लिए जो भी कार्य होगा वो निष्पक्ष रूप से मैं करने का प्रयास करूँगा। विशेष रूप से इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में ही हमारा व्यापारी समाज के मुख्य लोग बढ़ चढ़कर चुनाव पदाधिकारी बने, जिनको पूर्व से अनुभव था। श्री प्रभाकर कुमार सिंह जी, श्री मुकेश कुमार सिंह जी और श्री गोपाल भैया जी, इन लोगों ने अपने परिश्रम से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में 5-10 दिनों से ये लगे हुए थे। और सबसे अच्छी बात है कि जिला चैम्बर का भी हम लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिला। हमारे माननीय विकास कांधवे जी भी आए थे बड़वड्डा चैम्बर के, और हमारे विनोद गुप्ता जी भी आए हैं, हमारे महासचिव महोदय भी आए हैं, अजय नारायण लाल जी। कितना वोट मिला आपको? जी मुझे 68 वोट प्राप्त हुआ है। आपके अगेंस्ट जो बैठे थे उनको कितना मिला? उनको 48 वोट मिला। क्या आगे प्लान है करने का? जिस विश्वास से व्यापारी समाज ने मुझे लाया है, मैं चुनावी वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी अर्थक प्रयास है कि जिस तरीके से मैं निरंतर अपने व्यापारी समाज के लिए बिना पद पे लगे रहता था, निष्पक्ष रूप से वैसे ही लगे रहूँगा और हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा व्यापारी समाज आगे बढ़े, यही मेरी कोशिश होगी। पहले से प्रयास में था कि जो पूर्व में हमारा मार्जिन था और लोगों का जो विश्वास था वो और बढ़े और वो वोट में तब्दील हुआ। हम सभी बड़टड़ के दुकानदार वासियों और जितने भी लोग आए हैं उनको हम धन्यवाद कहते हैं। आगे भी हम इसी तरह से जन समस्या को लेके चाहे कुछ भी हो, दुकानदारों के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे ताकि उनका विश्वास हमसे कभी न रुके। कितना वोट मिला आपको? हमको 124 वोट मिला है। आपके प्रतिद्वंदी को? 38। क्या समस्याएं यहाँ व्यापारियों के लिए खास? अभी समस्या ये है कि नगर निगम आए दिन बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर बिना बताए अत्याचार कर देती है। ये अभी राष्ट्रपति महोदया जी आ रही थी, उस वक्त बहुत सारा ऐसा काम हुआ जो नगर निगम को नहीं करना चाहिए था, हम लोगों को विश्वास में लेके करना चाहिए था, और वो बुलडोज़र सीधे लगा के दुकानदारों को पीड़ित किए। और अब प्रयास ये होगा कि हम लोग नगर निगम से मिल के जितनी भी समस्या है बैठ के नगर आयुक्त से मिल के सारा जो हम लोगों का दुख तकलीफ है नगर आयुक्त से मिलेंगे और बताएंगे। और कोशिश ये होगा कि कभी भी कोई भी
अगर बुलडोजर चले तो सबसे पहले हमारे जो टीम आया है वो उसके सामने खड़ा रहे। हमें यही अपेक्षा है अपनी टीमों से। बोकारो के सेक्टर 4 में उस वक्त हंगामा मच गया जब देवरानी और जेठानी के बीच संपत्ति विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत घर को ही ताला जड़ने तक आ गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए घर पर बाहर और अंदर से ताला लगा दिया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। जेठानी विनीता सिंह का आरोप है कि उनके देवर और देवरानी जबरन उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, जबकि देवरानी परिणीति सिंह का कहना है कि उन्हें संपत्ति से मिलने वाले किराए का बहुत कम हिस्सा मिलता है। सूचना मिलते ही पुलिस और मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। आखिरकार मामला कोर्ट में भेज दिया गया है और अब दोनों पक्ष को सोमवार को अपनी बात अदालत में रखनी होगी। दुकान पर ये इनका हम लोग ये किराएदार से किराया ये बनवाए हुए थे, तो हम गए वहाँ पे। वो लोग ये कुछ गुंडों के साथ मिलके ये सामान वहाँ पे घुसवा रही थी। तो जब हम उनको रोकने का कोशिश की, जिसका मेरे पास वीडियो है, तो वो लोग मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, ठीक है। और फिर जब हम यहाँ पे आए तो वो ताला ये लगा दी, क्योंकि वो जानती है कि ताला को खुलवाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पहले भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो चुका है। और जब हमारे फादर चले गए हैं, यहाँ पे 3 लीगल हेयर हैं, जब ये अपना पूरा 2 लाख से ऊपर का किराया उठा रही है और हम लोग यहाँ पे 20-25 हज़ार का किराया उठा रहे हैं, हम लोग को अंदर नहीं आने दे रही, हम लोग को रोड पे लाना चाहती है। नाम पे ये प्रॉपर्टी तो ये दिखा है, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। इनके नाम पे सारा S1 S2 प्रॉपर्टी है, पेपर है इनके पास, तो ये दिखाएं। और हमको एसडीओ मैडम बोली, हम लोग भैया चले जाएंगे यहाँ से। एसडीओ मैडम बोली हम भी है, लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। SDO इनके नाम है तो ये मालिक है, तो ये मालिक ऑनर नहीं है तो हम लोग यहाँ रहेंगे। मेरे ससुर का देहांत हुआ है, उसके बाद हम यहाँ आते भी नहीं थे, घुसने भी नहीं देती थी। इसके बदमाशी की वजह से, इसकी चाल चलन की वजह से, क्योंकि ये हमेशा झगड़ती थी, लड़ती थी, हम लोगों के साथ भी लड़ती थी, इसकी वजह से उसको अलग कर दिया गया था KB4 में। हमारे जो जितने भी काम करने वाली हैं, 2015 से ये लोग काम कर रही है। ये लोग सारा मेरे घर का मामला जानती हैं, ये लोग सब गवाह हैं सारे केसेस में, और सारा केस मेरा अब ट्रायल पे है। तो अब ये लोग डर रहे हैं कि सर मैं अपने जो मेरे जो दखल कब्जा की जो भी है दुकानें, जो मेरे हस्बैंड के ही राज से चली आ रही है, क्योंकि हम लोग 2010 से यहाँ रह रहे हैं, हमारा ही यहाँ पे कब्जा बना हुआ है। ये सारा राइट हमको रंजीत सिंह जो हमारे ससुर जी थे उन्होंने ही दी है। इनफैक्ट उनके भी पहले राजबल्लभ सिंह का भी मैंने सेवा किया है, उन्होंने दिया है मुझे राइट। वही उतनी ही प्रॉपर्टी मैं को रेंट लगा के मैं अपना। साहिबगंज जिले में इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिले के राजमहल स्थित विश्व प्रसिद्ध कन्हैया स्थान इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर के मुख्य पुजारी के अनुसार इस इस्कॉन मंदिर में आज भी द्वापर युग के चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण के पद चिन्ह मौजूद हैं, जो प्रभु श्री कृष्ण की प्रेम लीला की अद्भुत कथा को दर्शाती है। यही वजह है कि हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर इन पद चिन्हों के दर्शन करने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए अमेरिका, रूस, उड़ीसा सहित देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भक्ति की है महिमा कि कृष्ण भगवान उन पर आशीर्वाद दिए हैं, जिसके कारण वो लोग अपना भक्ति दर्शाने के लिए यहाँ पर आए हैं और अपना पूजा पाठ यहाँ कर रहे हैं। कोई अभिषेक कर रहे हैं और कोई प्रसाद चढ़ा रहे हैं, कोई अगरबत्ती दिखा रहे हैं। जिस प्रकार वो अपने भगवान को प्रसन्न कर सके, अपनी भाव भक्ति दिखा रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। तो प्रत्येक साल की तरह इस साल भी यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया जा रहा है और खासकर जो बाहर से भक्त लोग आ रहे हैं, यहाँ मंदिर में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें गो पूजा है, यज्ञ हो रहा है, शाम के समय में गंगा आरती भी है और उसके बाद शाम में संध्या 6 बजे संध्या आरती होगा और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम है और रात को 9 बजे से हम लोग भगवान का अभिषेक प्रारंभ करेंगे। रात्रि सभी के लिए यहाँ पर महाप्रसाद का व्यवस्था रहेगा, सभी के लिए यहाँ पर खाने पीने का व्यवस्था और रहने का व्यवस्था है। जामताड़ा जिले के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के गुलडुमरिया गांव में जमीन विवाद से उपजे खूनी संघर्ष का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार महतो की अगुवाई में गठित विशेष टीम ने मुख्य आरोपी परमेश्वर सोरेन उर्फ आगुम को गिरफ्तार कर लिया है। मृता शुक्रमुनी किस्कू की हत्या आरोपी ने उस समय की थी जब वह घर में सो रही थी। आरोपी मृतका का भतीजा है। आरोपी परमेश्वर सोरेन ने अपनी स्वीकारोक्ति में खुलासा किया कि
चाची ससुराल की जमीन एक रिश्तेदार को देना चाह रही थी, जिससे वह आक्रोशित था। इसी रंजिश में उसने लोहे की डोली से वार कर गला काट डाला। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डोली भी बरामद कर ली है। मामले में शामिल छापेमारी टीम में पुलिस निरीक्षक राजीव सिंह, थाना प्रभारी विकास कुमार यादव सहित कई जवानों ने सराहनीय योगदान दिया। पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अपराध कर कोई भी व्यक्ति कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह है कि शुक्रमुनि किसको, जो कि वृद्ध महिला है, अपने घर में सोई हुई थी और रात्रि के समय इसका गला काट करके हत्या किया गया था। इस कांड का उद्भेदन करते हुए इसके एक भतीजा, जो कि सिर्फ अपनी एक वृद्ध महिला और इसकी भतीजा है, शुरुआत में इसने इस प्रकार प्रदर्शित किया कि मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि इसने हत्या किया है, लेकिन बाद में इसे ठीक से पूछताछ करने के बाद और मैनुअल इनपुट पे काम करने के बाद में इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार को जो है उसको बरामद किया गया है। और घटना करने का जो मूल कारण है कि इस महिला के पास में लगभग 60 एकड़ लैंड इसके पास है और जो भतीजा है, जिसका नाम जो परमेश्वर सोरेन, इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि घर में और कोई नहीं थे और यह अब उम्रदार भी हो चुका था और ये शादी करना चाहता था और इसकी जो मृतिका है वह कहीं शादी करने नहीं दे रही थी, जिसके वजह से क्या है कि इसकी हत्या की गई है और हत्या करने के उपरांत इसकी जमीन भी इसके पास हो जाता और अपने मनचाहे ढंग से ये अपना कार्य करता। जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।